In the name of Allah, who's most Rahman, Rahim and Kareem. Assalamu alaikum my dear candidates and my pupils. So, today we are again with the same topic, idioms. As I have promised to you that we would continue the topic and we'll discuss some of its usages and some of important idioms. So, on behalf of my promise, I'm here to discuss those things. Well guys, आज मैंने कुछ important idioms जो हैं आपके सामने रखे हैं फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग के साथ, और उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। वेल आज तक तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इडियम्स को हम यहाँ तो रट्टा लगा कर याद करते हैं, या यूँ कह लें कि हम बस पीक कर लेते हैं। वेल इडियम्स को याद करने का, याद नहीं, इन सिंपल यूँ कह लें कि इडियम्स को समझने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, मैं उसे भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर यू वुड नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन while converting figurative meaning of the idiom to the literal meaning. Well guys, let's focus upon the first idiom that I have written on the board, that is to keep the ball rolling. To keep the ball rolling. Well, I have already written the definitions or simple the meaning of the idiom. अगर मैंने ना लिखा होता, अगर मैं उसी ट्रिक से समझाता तो फिर भी आप खुद से समझ जाते। अच्छा देखें यहाँ पर ज़रा फोकस करें फिगरेटिव मीनिंग पर। जो इडियम है वो कह रहा है टू कीप द बॉल रूलिंग, मीन्स देर इज अ बॉल, कीप द बॉल रूलिंग मीन्स द बॉल इज रूलिंग। जो बॉल है वो घूम रहा है, और जो इडियम कह रहा है कि जो बॉल है उसे घूमने दो। अच्छा जब बॉल घूमता रहेगा तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रोलिंग के प्रोसेस को जी कंटिन्यूटी, आप उसे कंटिन्यूटी कहेंगे। इन सिंपल ये जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। बॉल जो है रोलिंग कर रहा है, मतलब जो एक्शन है रोलिंग का वो कंटिन्यू है। इसी वजह से जो इडियम है टू कीप द बॉल रोलिंग, यहाँ से हम उसकी लिटरल मीनिंग जो निकालेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा टू कंटिन्यू द वर्क मीन्स टू कंटिन्यू द एक्शन। कोई काम है, कोई एक्शन है, उसे क्या करना है? कंटिन्यू करना है। मीन्स टू कीप द बॉल रूलिंग, बॉल को रूलिंग ही करना है, आपका जो काम है उसे कंटिन्यू ही रखना है। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर हो गई आप लोगों के सामने। और कोशिश करना है कि हर एक इडियम के पीछे रखी एक दास्तान को ऐसे ही सॉल्व करके उनकी मीनिंग की तरफ जाना है खुद से। ये तो हमने कुछ ही इडियम्स लगाए हैं, वैसे तो हज़ारों इडियम्स होंगी, तो एक एक इडियम्स का आप रट्टा तो नहीं लगा सकते, एक एक इडियम्स की आप डेफिनेशंस याद तो नहीं कर सकते। तो जनाब एंड मोहतरम, आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि उनके पीछे जो कहानी है, उनके वर्ड्स को समझना है, एक इमेजिनेटिव इमेज बनाना है और देन उसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, एक बॉल है, उसको रूलिंग किया है, तो क्या हो गया भाई? वो एक्शन कंटिन्यू था। तो सिंपली ये मीनिंग निकल सकती है टू कंटिन्यू द वर्क। वेल आई हैव यूज्ड दिस इडियम इन अ सेंटेंस एज वेल। देखें यहाँ पर, ही हैज़ टू कीप द बॉल रूलिंग अदरवाइज ही कैन बी डिसमिस्ड। He has to keep the ball rolling, otherwise he can be dismissed. It means he has to continue his work, otherwise he will be dismissed. उसे अपना काम जारी रखना है। यहाँ पर to keep the ball rolling की मतलब to continue the work, उसे अपना काम जारी रखना है, वरना उसे डिसमिस किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आप काम नहीं करेंगे तो आपको भी डिसमिस ही किया जाएगा। अच्छा लेट्स फोकस अपॉन द सेकेंड इडियम, बर्न अ होल इन अ पॉकेट। मीन्स देखिए यहाँ पर देयर इज अ पॉकेट, और हमने, अच्छा पॉकेट में हम रखते क्या हैं? पहली बात तो बतवा, वॉलेट, मनी। हाँ मनी, मैंने ये रखे हैं, ये 5 रुपये रखे हैं, ये 10 रुपये रखे हैं, ठीक है, मैंने कुछ पैसे रखे हैं पॉकेट में। चलें, बर्न अ होल इन अ पॉकेट, ये पॉकेट है, उसमें हमने एक होल बर्न कर दिया। अच्छा पॉकेट में जब होल बन जाता है तब क्या होगा? ये पैसे गिरने लगेंगे यहाँ से, ये पैसे गिरने लगेंगे यहाँ से। यहाँ से आप इस इडियम बर्न अ होल इन अ पॉकेट की मीनिंग निकाल सकते हैं टू स्पेंड मनी क्विकली। अच्छा क्विकली इस वजह से, जब एक होल बन जाता है तो पता ही नहीं चलता, जल्द में से जल्द सारे पैसे निकल कर गुम भी हो जाते हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग ये होगी टू स्पेंड मनी क्विकली। ऐसा बंदा जो पैसे जल्दी यूज़ करता हो या उड़ा कर इस्तेमाल करता हो, तो उनके लिए आप यूँ कह सकते हैं कि दे बर्न अ होल इन देयर पॉकेट। वो अपने पॉकेट में एक होल नहीं बनाते, बेसिकली वो अपने पॉकेट की एंड सिंपल वो अपने मनी को या अपने पैसे को जल्दी यूज़ कर लेते हैं। वेल आई हैव यूज्ड दिस idiom इन अ सेंटेंस एंड दैट इज ही बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट फॉर द सेक ऑफ द नीडी। He burns a hole in his pocket for the sake of needy. It means he spent money
क्विकली फॉर द सेक ऑफ द नीडी। वो पैसे जल्दी इस्तेमाल कर लेता है ज़रूरतमंदों के लिए, या यूँ कह ले कि वो पैसे उड़ा देता है। एक सखी किस्म का बंदा है भाई, एक फुकरा बंदा है। जब भी कोई नीडी पीपल उसके सामने आ जाता है तो वो उनको पैसा देने से देर नहीं करता, इनकार नहीं करता। ठीक है, अच्छा लेट्स मूव टू द थर्ड इडियम। थर्ड इडियम है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। मोल यूँ कह लें जैसे कि एक तिल के बराबर छोटा सा, ठीक है, या मोल हिल कह लें। मतलब माउंटेन तो खैर मोल हिल से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। माउंटेन आप बड़े बड़े पहाड़ों को कहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक बड़ा पहाड़ है, ये एक हिल है, ठीक है। आपने आपका जाना हुआ कहीं, आपने देखा वहाँ पर एक हिल और आप घर आकर कह रहे हो मैंने एक माउंटेन देखा। मतलब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, उस हिल को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, उस छोटी सी टकरी को आप एक बड़ा पहाड़ बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा छोटी छोटी बातों का बड़ा मसला बनाना, या बातों का बतंगड़ बनाना, या आप यूँ भी कह सकते हैं छोटी चीज़ों को ज़्यादा बड़ा करके दिखाना, शेखियाँ मारना, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी इसके मुताबिक, टू एग्जैजरेट अ माइनर डिफिकल्टी। होता है ना कि छोटी छोटी मुसीबतों को हम कुछ ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। हालांकि होता मेरे सर में दर्द है और मैं कहूँ कि भी मुझे कोरोना हो गया, मतलब ये क्या कहेंगे इसे आपने छोटे मसले को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ही मेड अ माउंटेन, he made mountain out of a he made a mountain out of a mole hill whereas I didn't say anything to him। उसने छोटी बात का बतंगड़ बना दिया है, या उसने खामोखाओं का एक मसला बना दिया है, हालांकि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। जनाब जी हाँ, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसने खामोखा में खुद ही से देखा एक छोटा सा सांप और कह दिया कि मैंने अजदा देखा है, ठीक है। Let's move to the fourth idiom. Fourth idiom that I have written on the board, that is put the cart before the horse। देखें ज़रा, put the cart मतलब जो हम हॉर्स के पीछे जो लगाते हैं, ठीक है, put the cart before the horse। अच्छा सपोज मैंने बना रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, हॉर्स है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माइंड मत करना। ये एक हॉर्स है जो हम कॉट लगाते हैं, कॉट हॉर्स के आफ्टर लगाया जाता है, कॉट हॉर्स के आफ्टर लगाया जाता है। लेकिन ये कह रहा है पुट द कॉट बिफोर द हॉर्स, मतलब कॉट को हॉर्स के आगे रख दो। क्या ये सीधा रहेगा? क्या कॉट चल पाएगा? नहीं। इन सिंपल यूँ कह लें कि भाई चीज़ों को गलत करना। कॉट की असल जगह क्या है? हॉर्स के बाद में, आफ्टर द हॉर्स। लेकिन इडियम क्या कह रहा है? पुट द कॉट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स से पहले। अब हॉर्स से पहले जो कॉट को लगाएंगे तो मतलब चलेगा तो नहीं है, ना ही ये कोई सफारी वगैरह उठा पाएगा, या ना ही ये मुसाफिरों को उठा पाएगा। तो सिंपली यूँ कह लें कि टू डू थिंग्स रॉन्गली, चीज़ों को गलत तरीके से करना, चीज़ों को गलत तरीके से करना। पुट द कॉट बिफोर द हॉर्स मीन्स चीज़ों को गलत तरीके से करना। लेट टेक एन एग्जाम्पल कि ही एवर पुट्स द कॉट बिफोर द हॉर्स। वो हमेशा चीज़ों को गलत करता है, या हमेशा वो काम को गलत करता है, ठीक है। ही पुट द कॉट बिफोर द हॉर्स, क्योंकि वो बिफोर कर रहा है, आफ्टर कर रहा है तो बात अलग होती। वेल देखें जनाब, इफ़ ही वुड डू इट अगेन आई विल डिसमिस हिम। वो हमेशा चीज़ों को गलत करता रहता है, अगर वो ऐसे ही करता रहा तो मैं उसे डिसमिस कर दूंगा। बिल्कुल जनाब, अगर चीज़ों को आप बार बार गलत कर देंगे तो आपको निकाल कर किसी ऐसे बंदे को लाया जाएगा जो कॉट के बिफोर, हॉर्स के बिफोर कॉट नहीं लगाएगा, जो कॉट हॉर्स के आफ्टर लगाएगा, ठीक है। लेट्स मूव अपॉन द फिफ्थ इडियम, दैट इज पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ये एक इडियम है। अब स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, सपोज एक फ्रिज है, फ्रिज में जब भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो क्या वो परमानेंट टाइम के लिए रखते हैं? कोई भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो क्या परमानेंट टाइम के लिए रखते हैं? नहीं, टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है। टेम्परेरी टाइम के बाद उसे आप निकाल देते हैं, ठीक है। जब उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? साकिन की हालत में हो जाता है, वो स्टैटिक हालत में हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है एक ही जगह पर, ठीक है। कोई भी चीज़ रख लें तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज मतलब टू कीप अ वर्क ऑन पेंडिंग, टू कीप वर्क ऑन पेंडिंग। अच्छा वैसे ही एक यहाँ पर जाते हैं, बॉल रोलिंग कर रहा था,
अगर इसी बॉल को हम अंटार्कटिका में छोड़ दें, वो रोलिंग करता रहे, तो ठंड के मारे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो रोलिंग वाला बॉल कोल्ड स्टोरेज में आ जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में आ जाएगा तो वो रुक जाएगा, मतलब रुक गया। उसे अगेन हम अंटार्कटिका से निकाल कर एशिया की गर्म गर्म शहरों में लेकर आए, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो रोलिंग अगेन स्टार्ट करना देगा, क्योंकि वो उसका काम ही रोलिंग करना है। तो मतलब ये हुआ पुट इन अ कोल्ड स्टोरेज, मतलब किसी काम को पेंडिंग में रखना, ठीक है, एक मुख्तसर से वक्त के लिए। जैसे कि मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है, व्हेन द डायरेक्टर कॉल्ड मी, जब डायरेक्टर ने मुझे कॉल की, आई पुट माई वर्क इन कोल्ड स्टोरेज। जब मेरे डायरेक्टर ने मुझे कॉल की, मैं अपने काम को पेंडिंग कर छोड़कर उसकी तरफ चला गया, मतलब अपने काम को छोड़कर, जब टेम्परेरी टाइम के लिए, वापस आकर मुझे फिर से दोबारा करना है। याद रखिएगा, पुट इन अ कोल्ड स्टोरेज का मतलब तो यही है, काम को पेंडिंग पर छोड़ना, बट टेम्परेरी टाइम पर, परमानेंट नहीं। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑफ द डे, दैट इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, भाई अब ये तो अंडरस्टूड है, हम यूं ही शेखियाँ मारते हैं कि भाई तुम्हारी खातिर मैं चांद तारे तोड़ ले आऊँगा। खैर चांद तारे तोड़ लाए आए या ना आए, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी खातिर मैं घर से लड़ जाऊँगा, सोसाइटी से लड़ जाऊँगा, सबसे भिड़ जाऊँगा। मतलब ये कि मैं तुम्हें पाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मकसद ये नहीं है कि आपने आसमान और ज़मीन को हिला देना है, नहीं, आपने कुछ ऐसा करना है कि आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक वाले लोग जाने। जैसे कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। वेल, कुछ ऐसा ही है ये। टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, इन सिंपल, टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, जितना हो सके उतनी ज़्यादा एफर्ट्स करना, उतना ज़्यादा कोशिश करना, टू मेक हेवन एंड अर्थ। जी हाँ, let me use this idiom in a sentence, and that is I'll move heaven and earth. I'll move heaven and earth to pass the test. In simple it means I'll make maximum efforts to pass the test. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा टेस्ट को पास करने के लिए। So that was all about idiom and the topic of the day. I hope you got it, and I hope you got some figurative images to solve your idioms. जब भी कोई idiom आए, वो नया हो, आपने कभी पढ़ा ना हो, तो जनाब उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ज़रा वर्ड्स पर फोकस करें और उसकी लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं, उसमें थोड़ा डीप जाएं, या चीज़ों को जो एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है उसकी वर्ड्स के मुताबिक एक इमेज बनाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये क्या कहना चाहता है इमेज के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर की हैं, और इमेजेस के थ्रू हमने ईजीली सबकी मीनिंग निकाल ली कि मीनिंग उनकी क्या हो सकती है। So that was the trick to solve the idioms. Alright, idiom is not all about rectification. It can be solved through these such type of tricks. So thank you for the day. Well, I have a little assignment for you कि आप भी कोशिश करें 10 से 15 ऐसे ही न्यू idioms उठाएं और उन्हें ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, जैसे कि टू कीप द बॉल रोलिंग, इसकी मैंने मीनिंग निकाली टू कंटिन्यू द वर्क। अगर आप इसकी मीनिंग थोड़ा डिफरेंट कर दें लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहे, मतलब काम को कंटिन्यू करना, वर्ड्स की डिफरेंस से आपकी मीनिंग सेम रहेगी और वो गलत नहीं कहलाएगी, आपकी वो मीनिंग भी एक्सेप्टेड होगी अगर वो इसके मुताबिक सही होगी। वर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड व्यूइंग मी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।